अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। अच्छा तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 था बेसिकली, तो हमने वहाँ पे बाई मिस्टेक लेक्चर नंबर 8 लिख दिया था, वो लेक्चर नंबर 9 है बेसिकली। तो हमने रैंडम प्रॉब्लम्स को बच्चों स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो हमारी प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इंटरवल फ्रॉम -2 टू +2। जनरल इंटरवल वाली बच्चों प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फोरियर सीरीज जो लगानी है वो लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी हमने जनरल इंटरवल वाला ही किया है। तो पहले बच्चों हमने एब्सोल्यूट को ओपन करना है। तो आई होप कि आपको पता होगा कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों या तो अपने ही इक्वल होती है या अपने नेगेटिव के इक्वल होती है, ठीक है। अपने इक्वल कब होती है? जब बच्चों एब्सोल्यूट के अंदर वाला नंबर 0 या 0 से बड़ा हो, और अपने नेगेटिव के इक्वल कब होती है? जब वो लेस देन 0 हो। तो हमारे पास जो हमारा बच्चों केस है उसमें है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों ये हमारे पास फिर इक्वल होगी -2x के, जब x लेस देन 0। तो लेस देन 0 हमारे पास इंटरवल कौन सा है? -2 से +2। तो लेस देन 0 से बढ़ा दिए बच्चों -2 से 0, ठीक है। 0 से छोटा, और कहाँ तक हम जा सकते हैं? मिनिमम -2 तक। तो इन दैट केस बच्चों हमारे पास ये इंटरवल बन जाएगा -2 लेस देन x लेस देन 0, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे 2x लिखेंगे, और 2x कब? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा। तो बच्चों 0 से बड़ा हम कहाँ तक जा सकते हैं? 2 तक। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि 0 से 2 तक आप जा सकते हो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 2। ओके बच्चों, तो इंटरवल आपके सामने आ चुका, ठीक है बच्चों। अब आप इसकी, क्योंकि जनरल इंटरवल वाली प्रॉब्लम है, तो आप इसकी इंटरवल की लेंथ भी एल बराबर फाइंड कर लीजिए, जो कि बी माइनस ए है एक्चुअली। तो ये आ गया बच्चों बी माइनस ए -2 और +2 -2 +2 हो गया। तो लेंथ हमारे पास बच्चों 4 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास जो बच्चों फोरियर सीरीज होती है, फोरियर सीरीज फॉर जनरल इंटरवल, जनरल इंटरवल बच्चों को क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बच्चों a n cos 2n पाई x ओवर l प्लस बी एन साइन 2n पाई x ओवर l, ठीक है बच्चों। तो जब आप इसमें आप अपना इंटरवल यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बच्चों a n। तो जब आप बच्चों l की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कट गया, तो 2 2 4, तो बटे के नीचे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आ गया cos n पाई x ओवर 2, ठीक है, प्लस बी एन साइन n पाई x ओवर 2, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ गई फोरियर सीरीज रिक्वायर्ड जो आपको है, इसका नाम 1 रख लीजिए। और फिर बच्चों फोरियर कोफिशिएंट्स a0, an और bn कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आपने क्या करना है? ए नॉट फाइंड करिए। तो ए नॉट इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा? 2 ओवर एल, इंटरवल हमारे पास बच्चों क्या है? -2 से +2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ का आप और भी अंदाज़ा लगा सकते हो, वो बेसिकली देखें, वो भी बड़ा परफेक्ट आइडिया है। क्योंकि बच्चों देखें, ओरिजिनल फंक्शन को अगर आप देखें ना, 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स विच इज़ इवन फंक्शन, ये बच्चों इवन फंक्शन है। तो आप देखें यहाँ पे इंटरवल भी क्या है? -2 से +2। तो आई होप कि आपको याद होगा, जब हमने इवन और ऑड फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड की थी ना, तो इवन वाले केस में बच्चों हमने बात की थी कि उसमें बी एन जो है वो 0 होता है। तो आप इसमें भी बेशक बगैर कैलकुलेशन के कह दीजिएगा कि बी एन 0 है, कर लेंगे कैलकुलेशन, फिर भी इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बी एन कैलकुलेट करने के बावजूद उसमें आना तो 0 ही है, तो भाई क्या जरूरत है उसको कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो चलें आप इसको फिर 0, सॉरी, ये लिमिट यहाँ पे -2 से 2 है, मैंने पाई लिख दिया हुआ है, -2 से 2, ठीक है। तो बी एन आपके पास समझ लीजिए पहले ही आपको पता है कि 0 है, यहाँ पे बेशक मेंशन बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों a0 इज इक्वल टू 2 ओवर 4, लेंथ 4 है। तो आपने लिमिट को ब्रेक करना है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक? -2 से 0 और 0 से 2, -2 टू 0। एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों उस केस में? -2x डी एक्स प्लस 0 से 2, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है? 2x डी एक्स। ओके बच्चों, तो चलिए अब बच्चों देखिए, इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। a0 आपके पास क्या आ जाएगा? a0 इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2 ब्रैकेट में। अच्छा बच्चों, ये माइनस
और ये एक्स की इंटीग्रेशन होने वाली है एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। तो ये -2, तो ये बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2, और लिमिट क्या आने वाली है बच्चों -2 से 0, प्लस यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट बच्चों, तो एक्स की इंटीग्रेशन फिर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ओवर 2, 0 से 2, ठीक है बच्चों। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, और फिर बच्चों आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, ये बच्चों आपके पास आ गया अपर लिमिट पे 0, लोअर लिमिट पे 4, ठीक है ना। ये आ जाएगा बच्चों -4 ब्रैकेट में 0 -4, ओके, प्लस ये बच्चों आ गया 2 का स्क्वायर 4 -0, तो ये बच्चों आ गया 1/2 ब्रैकेट में आ गया बच्चों +4 8/2, तो बच्चों ए 0 की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, ओके। नाउ बच्चों आप क्या कर लें, ए एन फाइंड करिए बच्चों, तो 2/L इंटीग्रेशन -2 से +2 f(x), अब यहाँ पे आता है cos, तो रिमेंबर कि cos जो आपका फोरियर सीरीज में बना हुआ है ना, cos n पाई x/2, यहाँ पे यह वही आएगा cos n पाई x/2, यहाँ पे ये नहीं कर देना कि वो इसको आप n पाई लिख दें, पाई x लिख दें या एन एक्स लिख दें, ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो आपका फोरियर सीरीज के अंदर cos या साइन बन रहा होता है ना, तो आपका ए एन और बी एन के साथ भी वही चलना होता है, ओके बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, इंटरवल को ब्रेक कर लीजिए, ये आ गया बच्चों ए एन इज इक्वल टू 2/4, ब्रैकेट लगाइए बच्चों, तो यहाँ पे आएगा -2 से 0, f(x) की वैल्यू क्या होगी बच्चों -2x, और ब्रैकेट में क्या है बच्चों cos n पाई x/2 dx, प्लस इंटरवल बच्चों 0 से 2, और यहाँ से पे वैल्यू क्या है फंक्शन की 2x, और साथ में आएगा बच्चों cos n पाई x/2 dx। चलिए बच्चों इसकी अब आप कर लीजिए, एहतियात के साथ इंटीग्रेशन कीजिएगा, लिमिट एहतियात से पुट कीजिएगा। तो चलें बच्चों, ये बाहर तो आ गया 1/2, ए एन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट लगाइए बच्चों। अब यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये माइनस, चलें इसको -2 को साथ साथ ही रखते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों पहली टर्म ऐसे लिखिए, दूसरी टर्म की कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो cos की इंटीग्रेशन बच्चों साइन n पाई x/2, और फिर बच्चों एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड, एंगल का काम कौन कर रहा है बच्चों n पाई x/2, तो n पाई x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है n पाई/2, तो यहाँ पे बच्चों आगे n पाई/2, ओके। फिर बच्चों अल्टरनेट साइन माइनस, और फिर पहली ब्रैकेट वाली टर्म का डेरिवेटिव याद रखेंगे, सारी की सारी ब्रैकेट वाली टर्म को आपने एक टर्म समझना है, तो -2x का डेरिवेटिव क्या आएगा -2, और दूसरी टर्म की कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो बच्चों साइन की इंटीग्रेशन होती है -cos n पाई x/2, और फिर बच्चों एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड करेंगे n पाई/2, और एक n पाई/2 पहले भी मौजूद है, तो वही n पाई/2 का स्क्वायर आ जाएगा बटे के नीचे, ठीक है। और ये नेक्स्ट इसको भाई हम नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि जब आप 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर लिमिट लिख दीजिए, तो लिमिट क्या है बच्चों -2 से 0। अब नेक्स्ट बच्चों आएगा प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाइए सेम टू सेम बच्चों ऐसे ही, तो आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, ये बच्चों आ गए यहाँ पे पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी टर्म की कर दीजिए इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन बच्चों साइन n पाई x/2, और एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा n पाई/2, फिर -2x का डेरिवेटिव 2 बच्चों, और सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन बच्चों -cos n पाई x/2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों n पाई/2, और लिमिट लग जाएगी बच्चों यहाँ पे 0 to 2, ओके बच्चों। तो लिमिट अप्लाई कीजिए, तो लिमिट अप्लाई करने से पहले फिर आप ऐसा करें, साइन को देख लीजिए, साइन 0 हो रहे हैं, ठीक है। कैसे भला, अपर लिमिट लगाएं तो साइन 0 तो 0 होगा ही होगा, ठीक है। -2 लगाएं तो x, जब आपने x की जगह 2 लगाया तो 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया -2n पाई, तो साइन n पाई -2n पाई, भाई जब साइन का एंगल पाई का मल्टीपल होगा ना, कुछ भी होगा तो वो भाई 0 ही आएगा, साइन x एक्सिस पर 0 ही होता है, x एक्सिस पर साइन क्या होता है 0 ही होता है, तो ये बच्चों आ गया आपके पास 0। सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चों यही मामला होने वाला है, साइन वाली टर्म 0, तो बचे ही हमारे पास cos, ऊपर भी cos वाली टर्म बच गई, नीचे भी cos वाली टर्म बच गई, तो इनको आप क्या कर दें, इन पे लिमिट्स अप्लाई कर लीजिए। तो बच्चों ए एन हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखिएगा, बाहर वाला 1/2 ये मौजूद है बाहर वाला, ठीक है। अब जहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, उसका देखिए एक माइनस 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 3 दफ़ा माइनस है, तो भाई अल्टीमेटली साइन कौन सा आने वाला है, माइनस का साइन आएगा,
ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म जो बाहर है उनको आप ऐसे लिख लीजिए, एक तो बाहर -2 है, 2 आ जाएगा, ठीक है। और बटे के नीचे है बच्चों n पाई ओवर 2 स्क्वायर, तो ये ऊपर जब आएगा तो उलट मामला हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे बच्चों अपर लिमिट 0 है, तो आपने लगाया एक्स की जगह पे 0 तो cos 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो आपने लगाना है cos की जगह पे माइनस एक्स की जगह पे -2, तो यहाँ पे आ गया बच्चों -2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया -n पाई। तो आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा जो होता है ना, ये बेसिकली cos थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस का इस पे कोई एंगल पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यानी कि ये बचा हमारे पास क्या बेसिकली cos n पाई, ओके। और उसके बाद बच्चों प्लस प्लस ये वाला, तो ये बच्चों माइनस और माइनस मिलके ये भी प्लस हो गया, ओके। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर मिस कर दिया बच्चों, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, ठीक है। एंगल का डेरिवेटिव जब डिवाइड किया तो पीछे भी तो एंगल मौजूद है ना, उसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो चले बच्चों, ये आ गया आपके पास कांस्टेंट टर्म, एक 2 है और एक ये यहाँ पे आके भी उलट हो जाएगी, तो 4 ओवर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। और फिर जब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे भी आ गया cos n पाई माइनस cos 0, ओके बच्चों। तो चलिए जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट बच्चों, ये आ गया बच्चों -8 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ गया बच्चों 1 माइनस cos n पाई होता है -1 की पावर n प्लस 8 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा -1 की पावर n, और आगे साथ में -1। एक जैसी टर्म्स लग रही है नहीं, चले साइन अल्टरनेट है। अच्छा बच्चों, तो आप इसमें क्या कर सकते हो बच्चों, ये 8 ओवर n पाई कॉमन निकाल लीजिए, ओके। तो ये बच्चों आ गया ए एन इज इक्वल टू 1/2, एक तो पहले मौजूद है तो आपने कॉमन निकालना है 8 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस को अंदर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया -1 प्लस -1 की पावर n, और ये तो बाहर कॉमन निकल चुका है बच्चों, तो ये आ गया प्लस -1 की पावर n -1, ठीक है। तो फिर बच्चों ये आपके पास आ गया ए एन इज इक्वल टू 4 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा, तो ब्रैकेट में बच्चों क्या आ गया 2 टाइम्स -1 की पावर n -2, चलें 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो फिर ऊपर 8 बन गया, तो बच्चों ये आ गया 8 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, ब्रैकेट में आ जाएगा -1 की पावर n -1, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी ए एन की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो अब रह गया आपका बी एन, और बी एन का आपने बच्चों अंदाज़ा लगा दिया था थोड़ी देर पहले, कैसे बोला कि क्योंकि फंक्शन इवन है, तो भाई आप बेशक मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड इंटरवल इज, आपको याद होगा बच्चों हमने बात की थी कि इंटरवल की शर्त है वो माइनस ए से बी टाइप का इंटरवल होना चाहिए, -2 to +2, सो बी एन इज इक्वल टू 0, बी एन इज इक्वल टू 0। भाई आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे तो फिर भी ये 0 ही आने वाला, तो भाई हमें क्या मेहनत जरूरत पड़ी इतनी मेहनत करने की, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप क्या करें, अब फोरियर सीरीज जो है आपकी फाइंड कर लीजिए उसको, 1 इम्प्लाइज दैट, अब देखिए ए नॉट की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आई है, ए नॉट की वैल्यू है 4, तो ये बच्चों आ गया 4/2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और ए एन की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आई है, ए एन की वैल्यू ये भी अभी हमने फाइंड की है बच्चों 8 ओवर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पे -1 की पावर n -1, और साथ में कहता है cos, cos क्या आएगा बच्चों n पाई x ओवर 2 आ रहा था, और प्लस बी एन, तो बच्चों हमारे पास 0 है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे फोरियर सीरीज आ चुकी। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बन रही है, तो बना लेते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ये तो हमारे पास आ गया ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस, चलें बच्चों n के अलावा जो टर्म्स है उनको तो पहले बाहर निकाल लीजिए ना, एक तो है बच्चों 8 ओवर पाई स्क्वायर, ये बाहर निकल गया, ओके बच्चों। तो चले देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बच सकता है बच्चों, हमने करना है
एन की जगह पे 1 जब पुट करते हो तो ये आ गया 1 -1 -1 -2 हो गया। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो ये -1 की पावर 2 -1 -1 की पावर 2 तो +1 आ गया ना, +1 -1 0। तो दैट मीन्स कि जब आप बच्चों एन की जगह पे एन की जगह पे इवन नंबर पुट कर रहे हो ना, जब आप एन की जगह पे इवन नंबर पुट करोगे तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, ब्रैकेट वाली ये 0। तो अब अगर ये 0 तो भाई सारा के सारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स के बच्चों हमने एन की जगह पे ऑड नंबर पुट करना है, इवन पुट नहीं करना है। तो जब ऑड नंबर पुट करेंगे फिर क्या होगा, फिर भी उसका बिहेवियर देख लेते हैं ना। तो फिर उसका बिहेवियर बच्चों ये होगा कुछ -1 -1 -2 -2 तो हर टर्म के साथ भाई आने वाला है। तो दैट मीन्स कि आप -2 को कॉमन निकाल सकते हो, पहले ही निकाल लीजिए कॉमन, बाद में भी तो निकालना ही है ना। तो ये कॉमन निकल गई टर्म आपकी, ठीक है। ऑड पुट करने के बाद अब आपने एन की जगह पे ऑड नंबर पुट करते जाना है। तो ये आगे 1/1 स्क्वायर 8 और पाई स्क्वायर आपने पहली बार निकाला हुआ है, ठीक है। और आगे क्या है बच्चों, काज, यहाँ पे एन की जगह पे लगाना है 1। तो ये आ गया बच्चों πx/2 प्लस 1/3 स्क्वायर काज 3πx/2, ठीक है, प्लस 1/5 स्क्वायर और फिर बच्चों आ जाएगा काज 5πx/2 और प्लस 1 बच्चों इतना छोड़ सकते हो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जो पॉसिबल है। तो ये दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों f(x) इज इक्वल टू आ गया ये आ गया बच्चों 2 - 16/पाई स्क्वायर और ब्रैकेट में बच्चों हमारे पास आ जाएगा ठीक है, ये बच्चों आ गया काज πx/2 प्लस 1/9 काज 3πx/2। बच्चों आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि गलती ना लगे, आपको पता हो कि ये सारी टर्म एंगल है, ठीक है। और प्लस आ गया बच्चों 1/25 काज 5πx/2 और प्लस 1, ठीक है। तो ये बच्चों आपने फोरियर सीरीज को एक्सपेंड भी कर दिया, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं और बस काफ़ी है, हमारी फोरियर सीरीज की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। तो एक प्रॉब्लम बस और ले लेते हैं जी बच्चों। तो लास्ट प्रॉब्लम आज के लेक्चर की हमारी है, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ f(x) इज इक्वल टू पाई साइन पाई एक्स वेयर x लाइज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो बेसिकली जनरल इंटरवल वाली प्रॉब्लम है बच्चों। तो फोरियर सीरीज फॉर जनरल इंटरवल्स इज, वो हमारे पास फोरियर सीरीज है क्या जनरल इंटरवल में बच्चों, वो है f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन an cos 2πn(x/l), l क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो हमारे पास बच्चों इंटरवल क्या है, उसमें a की वैल्यू है बच्चों 0, b की वैल्यू है 1। तो l क्या आ जाएगा बच्चों 1 - 0 बेसिकली 1, l की वैल्यू 1 आ गई। तो फिर बच्चों हमारी जो फोरियर सीरीज है वो बन क्या जाएगी, वो बन जाएगी बच्चों f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये आ गया बच्चों an cos 2n πx प्लस bn साइन 2n πx। ओके बच्चों, तो हमारी फोरियर सीरीज जो रिक्वायर्ड है वो ये बन गई। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए और आप फोरियर कोफिशिएंट्स a0 वगैरह फाइंड कर लीजिए, a0 an और bn। तो चलिए बच्चों a0 फाइंड करते हैं पहले। नाउ a0 क्या आएगा बच्चों, ये 2/l इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 0 to 1 f(x) dx। तो चलिए बच्चों 2/l तो आएगा 2/1, 0 to 1 f(x) की वैल्यू बच्चों क्या है, पाई साइन पाई एक्स dx। ओके बच्चों, तो बाहर तो 2 आ गया, बाहर 2 बच्चों आपका साथ साथ चलता रहेगा। तो आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 2, पाई भी कांस्टेंट है बच्चों, साइन की इंटीग्रेशन होती है बच्चों माइनस कॉज पाई एक्स नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे हमने नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम वाला है, ठीक है। तो ये आएगा साइन पाई एक्स ओवर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है बच्चों पाई एक्स, तो पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ गया 0 से 1। तो बच्चों एक तो ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई कीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट a0 इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों -2 और cos पाई, एक्स की जगह पे 1 लगाएंगे तो cos पाई आ गया और फिर बच्चों माइनस cos 0 आ जाएगा। तो ये बच्चों आ गया -2 इंटू, ये बच्चों आ गया cos पाई -1 के इक्वल होता है बच्चों और cos 0 भी 1 के इक्वल होता है। तो -1 -1 -2 मल्टीप्लाई बाई -2 तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो ए बच्चों a0 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों, आपके पास आ गई 4। ओके, अब बच्चों आप निकाल लीजिए an की वैल्यू।
तो ए एन की वैल्यू आपके पास क्या आने वाली है, ए एन इज इक्वल टू 2/L, और इंटीग्रेशन बच्चों हमारे पास आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स, और साथ में कॉज, फोरियर सीरीज में हमारे पास कॉज के साथ एंगल कौन है बच्चों, 2n पाई एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, तो जब आप यहाँ पे बच्चों एल पुट करेंगे तो 2/1 और इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ पे बच्चों बन जाएगा हमारे पास, चले मैं इसको ना ज़रा देखिएगा, मैं कॉज वाली टर्म को पहले लिखने लगा, 2n पाई एक्स, और एफ की वैल्यू क्या है बच्चों, पाई साइन पाई एक्स डी एक्स। ओके, और ये पहले लिखने की वजह ये है कि बच्चों मुझे यहाँ पे ना वो फार्मूला लगाना पड़ेगा, कॉज अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला, ठीक है। तो चलिए बच्चों ज़रा वो फार्मूला आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ, आपको आई होप कि आपको याद भी होगा। और वो बच्चों फार्मूला कुछ यूँ है, कॉज साइन है तो बच्चों ये 2 कॉज अल्फा साइन बीटा, ये बच्चों इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। ओके बच्चों, तो ये फार्मूला आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो बच्चों ये 2 समझ लें, तो जाके डिवाइड हो गया, तो ये बाहर वाला 2 तो अपनी जगह पे आ गया बच्चों 0 से 1, और यहाँ पे आ गया 1/2, और ब्रैकेट लगा लीजिए, तो ये आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का काम ये करा बच्चों, और ये पाई भी है तो पाई को भी बाहर लिख लीजिए, ठीक है, पाई कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख लिया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे फिर आ गया हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा का काम कर रहा है 2n पाई एक्स, यहाँ पे भी देखें पाई एक्स है, यहाँ पे भी पाई एक्स है, इसको कॉमन निकाल लेते, तो यहाँ पे आ गया 2n+1, बाहर लिख लें पाई एक्स, प्लस माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस बच्चों आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास फिर 2n-1 इंटू पाई एक्स आपने कॉमन निकाल लिया डी एक्स। चलिए बच्चों ये 2 से 2 तो कट गया, ठीक है। अब ये दो टर्म्स की आपने करनी है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे बच्चों क्या चल रहा है, ए एन की बच्चों आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये आपके पास आ गया पाई। अब इंटीग्रेशन बच्चों आपने करनी है, तो साइन की इंटीग्रेशन बच्चों होती है माइनस कॉज 2n+1 पाई एक्स, और फिर बच्चों एंगल के डेरिवेटिव में डिवाइड कर दीजिए, और एंगल क्या है 2n+1 पाई। ओके, और फिर आ गया बच्चों माइनस, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस का तो वही पीछे प्लस हो गया, फिर कॉज 2n-1 पाई एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव क्या होने वाला बच्चों 2n-1 पाई, ठीक है। तो लिमिट हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगी 0 से 1, ठीक है। तो इनमें से तो आई थिंक कोई भी 0 नहीं हो रहा, तो ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये बच्चों आपके पास आ गया ए एन इज इक्वल टू पाई, और ब्रैकेट में क्या आने वाला बच्चों, ये माइनस, अपर लिमिट पुट करें पहले, तो एक्स की जगह पे 1 लगाएंगे, तो बच्चों ये आ गया कॉज 2n+1 पाई, और डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों 2n+1 पाई, ये कांस्टेंट अपनी जगह पे रहेगा, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट लगाएंगे तो बच्चों चलो ये कॉमन ले लेना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई इशू नहीं है, कॉस 0 डिवाइडेड बाई 2n+1 पाई, ठीक है। ये हम पहले स्टेप में ये करली ब्रैकेट से बाहर लिख लेते थे, लेकिन चलो यहाँ पे मिस कर दिया तो कोई इशू नहीं है, आप अंदर भी लिख सकते हो, अगले स्टेप में कॉमन निकाल लीजिए। मसलन कैसे निकालना था, यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ गौर कीजिएगा, तो ये आ गया 1/2n-1 इंटू पाई, ये आप बाहर लिख लेते हो ना, तो फिर आपको अंदर बार बार नहीं लिखना पड़ता। अपर लिमिट यहाँ पे पुट करें तो बच्चों ये आ गया कॉज 2n-1 पाई, एक्स की जगह पे 1 लग गया, और साथ में आ गया माइनस कॉज 0, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते जाएं जितना पॉसिबल है, तो ये ए एन की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी, ए एन की वैल्यू बच्चों आ गई। अब ब्रैकेट के बाहर बच्चों ये मेन ब्रैकेट के बाहर पाई है, यहाँ से चले अब इसको कॉमन भी निकाल ही लीजिए, तो ये माइनस को अंदर अप्लाई नहीं, माइनस को बाहर ही रहने दें, -1/2n+1 इंटू पाई बाहर आपने लिख लिया, ठीक है, करली ब्रैकेट यूज़ कर लें। तो अब ये देखिए बच्चों आपको पता है, ये चलें इस साइड पे लिखता हूँ, कॉज n पाई जो है वो -1 के इक्वल है, -1 की पावर n के इक्वल। तो बच्चों अगर इस तरह का मामला हो जाए कॉज 2n+1 पाई, तो डिमाइवर्स थ्योरम -1 की पावर क्या बन जाएगी बच्चों 2n+1। ओके, तो ये बच्चों आ गया -1 की पावर 2n+1 माइनस कॉज 0 बच्चों 1 होता है, ओके, प्लस ये बच्चों बेसिकली आ गया नीचे 2n-1 इंटू पाई, और ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों
यहाँ पे भी आ गया -1 की पावर 2n-1 और साथ में आ गया -1। अब ये बेसिक आप गौर करें ना बच्चों, बेसिकली तो 2n+1 और 2n-1 ये है क्या? तो बच्चों गौर करें ना, 2n+1 ये तो ऑड नंबर की डेफिनेशन है, 2n-1 ये भी तो ऑड नंबर ही है ना, ठीक है। 2n का मतलब है इवन नंबर, ठीक है, और +1 करें या -1 करें तो वो ऑड नंबर बन जाता है। तो -1 की पावर जब ऑड लेंगे तो वो -1 ही रहेगा। तो ये बच्चों आ गया an=पाई ब्रैकेट ऊपर -1 और नीचे क्या है बच्चों 2n+1 इंटू पाई और ब्रैकेट में क्या आ गया -1 +1 ओवर 2n-1 पाई और ब्रैकेट में आ गया -1, ठीक है। तो ये बच्चों ये -2 ये भी -2 तो इसको बेशक कॉमन ही निकाल लीजिए, ठीक है। -2 ओके हो गया। an=टू माइनस माइनस +2 कॉमन निकालिएगा, ठीक है, 2 पाई ये -2 ये -1 +2 कॉमन निकालिएगा तो इसके आप यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 1 ओवर ये -1 प्लस हो चुका हुआ है बच्चों 2n+1 और पाई को भी कॉमन निकाल लीजिए कि नीचे पाई भी कॉमन आ रहा है और फिर यहाँ पे आ गया -1 ओवर 2n-1 ओके, पाई से पाई कट भी गया। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आएगा जरा देखिएगा बच्चों, an हमारे पास आ जाएगा an=टू ये बाहर 2 और अगर इसका हम एलसीएम ले लें 2n+1 2n-1 2n+1 कैंसिल तो 2n-1 आ गया बच्चों और फिर आ गया -2n-1 2n से 2n कैंसिल हो गया -1 -2 -4 आ गया ऊपर। दिस इम्प्लाइज दैट an=-4 ओवर a प्लस बी a माइनस बी तो ये आ गया a² 4n² -1 ओके। और ये बच्चों आपके पास an की वैल्यू आ गई तो फाइनली रह कौन गया bn। चलिए बच्चों bn भी कैलकुलेट कर लेते हैं एंड bn=2 ओवर l इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) और उसके बाद बच्चों क्या आएगा यहाँ पे साइन क्या था हमारी फोरियर सीरीज में, यहाँ पे हमारी फोरियर सीरीज में बच्चों 2n पाई x ओके। तो यहाँ पे आ गया 2n पाई x dx ओके बच्चों। तो चलिए अब हमारे पास l क्या है 1 है तो बच्चों यहाँ पे bn की वैल्यू आ गई 2 ओवर 1 0 to 1 f(x) की वैल्यू क्या बच्चों हम यूज करने वाले हैं, f(x) की वैल्यू है हमारे पास ये है बच्चों f(x) पाई साइन x पाई x। तो मैं इसको दूसरे नंबर पे यूज करता हूँ, पहले मैं इसको लिखने लगा साइन 2n पाई x और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पाई साइन पाई x f(x) की वैल्यू ओके। तो यहाँ पे फिर देखें साइन मल्टीप्लाई बाय साइन हो रहा है तो आपको आई होप कि ये फार्मूला भी याद होगा। ये फार्मूला बच्चों 2 साइन अल्फा -2 साइन अल्फा एक्चुअली साइन बीटा इज इक्वल टू बच्चों ये होता है कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस है तो माइनस आ जाएगा बच्चों फिर कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है अपने, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ गया bn=2 ब्रैकेट लगा लीजिए अब बच्चों। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे चलें इंटीग्रेशन के आगे ब्रैकेट लगानी चाहिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा बच्चों तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/2 -1/2 आ जाएगा ना, ये -1/2 इधर जाकर डिवाइड हो गया तो ये बच्चों आ गया कॉज अल्फा प्लस बीटा तो पाई एक्स कॉमन है बच्चों, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही आ गया 2n+1 पाई एक्स माइनस कॉज 2n-1 पाई एक्स dx इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 0 से 1। तो चले बच्चों एक तो ये 2 से 2 कट गया, बाहर माइनस निकाल लीजिए या माइनस से अंदर साइन चेंज कर लीजिए, आपकी चॉइस है, जैसे चाहे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो हम माइनस को बाहर ही लिख लेते हैं अभी। तो ब्रैकेट लगाइए बच्चों, कास की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस साइन 2n+1 पाई एक्स ओवर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है बच्चों 2n+1 इंटू पाई और ये आगे माइनस है बच्चों और कास की इंटीग्रेशन प्लस साइन होती है माइनस साइन नहीं होती, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कास होती है। तो यहाँ पे बच्चों आएगा साइन 2n-1 पाई एक्स ओवर 2n-1 इंटू पाई और लिमिट बच्चों यहाँ पे क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी बच्चों 0 से 1 ओके बच्चों। तो x की यहाँ पे 1 लगाएंगे तो साइन 2n+1 पाई
यानी कि पाई का ऑड मल्टीपल भाई साइन जब साइन का एंगल जब पाई का मल्टीपल होगा तो वो कुछ भी होगा तो भाई वो जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये टर्म जीरो हो गई, तो ये टर्म भी जीरो हो गई। तो इट मीन्स के हमारे पास बच्चों बी एन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। बी एन की वैल्यू जीरो आ गई। तो आप क्या कर दीजिए बच्चों, हमारे पास जो फोरियर सीरीज है वो क्या बन जाएगी, वो बच्चों हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1 बिकम्स, और वो बच्चों हमारे पास बन गई ए नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4। तो बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन की वैल्यू बच्चों ये हमारे पास सामने ही मौजूद है, -4 ओवर 4n² -1, और साथ में क्या आता है cos 2n पाई x, ओके। और फिर आता बच्चों साथ में प्लस बी एन, तो वो तो जीरो हो चुका हुआ है, ओके बच्चों। तो ये हमारे पास फोरियर सीरीज आ चुकी है। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लीजिए, बस इसको एक्सपेंड कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4/2, तो बच्चों ये आएगा 2, ठीक है। अब समेशन आपने अप्लाई करना है, तो कौन कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 4 है, बाकी सब टर्म के साथ n मौजूद है। तो ये बच्चों हमने -4 कॉमन निकाल लिया। तो अब बच्चों फोरियर सीरीज एक्सपेंड कर ये समेशन एक्सपेंड कीजिए, n की जगह पे 1 लगाएं, तो बटे के ऊपर तो आ गया बच्चों, गौर कीजिएगा cos n की जगह पे 1 लगाया तो 2 पाई x आ गया। और जब आप n की जगह पे 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 4 - 1 आ गया नीचे 3, प्लस n की जगह पे 2 लगाइए, तो ये बच्चों आ गया cos 2 2 4 पाई x ओवर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, 16 - 1 15, प्लस आगे आ जाएगा cos 3 लगाएंगे तो 6 पाई x आ गया बच्चों, और नीचे आ गया 9 4 बार 36, 36 - 1 35 आ गया बच्चों, प्लस 1 छोड़ दीजिए इतने, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आ गई। चलें एक स्टेप और कर लीजिए बच्चों। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ चुकी बच्चों 2 - 4 ब्रैकेट सेम टू सेम यही टर्म लिख लीजिए, cos 2 पाई x ओवर 3 प्लस cos 4 पाई x ओवर 15 प्लस cos 6 पाई x ओवर 35 प्लस 1, दैट्स इट बच्चों। एक चीज़ बच्चों याद रखिएगा कि जब आपसे कहे ना फोरियर सीरीज फाइंड करें तो समेशन तक कर लीजिए, दैट्स इट, काम खत्म बेसिकली हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसको इजीली एक्सपेंड कर पाएँ तो कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, आपसे एक्सपेंड नहीं हो पाएगी, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप एक्सपेंड करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो आई होप कि आपको फोरियर सीरीज जो है हमने बड़ी डिटेल से सारी मुमकिन प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व कर ली हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको फोरियर सीरीज जो है वो भरपूर समझ लग गई है। फिर भी अगर आपको फोरियर सीरीज के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ईमेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए बच्चों व्हाट्सएप पे। तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम करने वाले हैं बच्चों हाफ रेंज फोरियर सीरीज, ठीक है। उसमें हम साइंस सीरीज की बात करेंगे, कोसाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं हाफ रेंज फोरियर सीरीज के साथ। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।